किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जिसके कारण पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है और इसी कारण से पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा होती है तथा उनका जीवन दुखमय हो जाता है। दोस्तों, आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, जिससे उनके जीवन में हमेशा कलह होता रहता है और उनका जीवन अत्यंत दुखों से भर जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है जो कभी किसी का भला नहीं होने देती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्यों आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं और क्यों वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाने लगते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते में दुख के कई द्वार खुल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से देंगे। दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के बीच संवाद चल रहा था। तभी देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि एक विवाहित पति पत्नी कुछ दिनों तक तो एक दूसरे से प्रेम करते रहे, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद वे पति और पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट न होकर छुपकर पराये स्त्री और पराये पुरुष के साथ संबंध बना रहे थे। आज के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराये स्त्री से संबंध बनाते हैं। इसी कारण से मेरे मन में एक प्रश्न ने विकराल रूप धारण कर लिया, और वो प्रश्न ये है कि किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते। तब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, आज आपने मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन होता है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहते हैं, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी बात से अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में गोविंद नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सुंदर था और धीरे धीरे जवानी की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रख चुका था, जिसकी वजह से अब गोविंद युवा होने लगा था। और ये तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि ये अवस्था कितनी रहस्यों से भरी होती है। इस अवस्था में मन सुंदर सुंदर मनुष्य काया की ओर आकर्षित होता रहता है। ऐसा ही हाल गोविंद का था। वो जब किसी लड़की को देखता था तो उसका मन उसके वश में नहीं रहता था, जिससे वह उस स्त्री पर अपना मन खो बैठता था और उसके साथ वासना तथा भोग करने के लिए व्याकुल रहने लगता था। फिर एक दिन उसके पिता ने अपने मन में सोचा कि अब मेरा पुत्र युवा हो गया है, इसलिए मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद गोविंद के पिता ने स्वयं ही गोविंद के लिए एक अच्छी कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। गोविंद की पत्नी का नाम सुमति था और वो गोविंद से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन गोविंद सिर्फ अपनी पत्नी सुमति के रूप सौंदर्य से प्रेम करता था। उसकी पत्नी उसकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी, इसीलिए वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन की बात है, गोविंद की पत्नी बाजार से सब्जियां लाने के लिए गई हुई थी कि तभी अचानक सामने से आ रही बैलगाड़ी के धक्के के कारण वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके चेहरे पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है और उसका चेहरा खराब जाता है। फिर जब गोविंद की पत्नी वापस घर पहुंचती है, तब गोविंद
ये दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपनी पत्नी से पूछते हुए कहता है, अरे तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खराब हो गया है। चलो तुम्हारा इलाज करवा देता हूं। फिर गोविंद अपने नगर के एक वैद्य के पास अपनी पत्नी के जख्म का इलाज करवाता है। उस वैद्य से इलाज करवाने के बाद भी गोविंद की पत्नी का चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इन दिनों गोविंद अपनी पत्नी से थोड़ा दूर ही रहने लगा था। धीरे धीरे गोविंद को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में संतुष्टि भी नहीं मिलती, इसलिए वो बहुत ही निराश रहने लगा था। लेकिन वो ये बात अपनी पत्नी से नहीं बताता। फिर एक दिन गोविंद की पत्नी अपने पति के पास पहुंचकर उससे कहती है, हे नाथ, मुझे अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। तब गोविंद अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, तुम चली जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। उसके बाद गोविंद की पत्नी अपने मायके चली जाती है और इधर घर में सिर्फ गोविंद रह जाता है। एक दिन गोविंद के अंदर वासना के भाव जाग उठते हैं, जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाता है। अभी गोविंद अपने घर में बैठा ही था कि तभी अचानक उसके घर के सामने से एक सुंदर स्त्री गुजरने लगी। उसे देखकर गोविंद मोहित हो गया। फिर वो उस सुंदर स्त्री के पास जाता है। उस दिन उसके मन में काम वासना के भाव उठ रहे थे, इसलिए गोविंद उस सुंदर स्त्री से मीठी मीठी बातें करने लगा, जिससे उस स्त्री के मन में भी काम वासना भर गई। फिर वे दोनों एक कमरे में जाकर भोग विलास करने लगे। लेकिन अभी भी गोविंद का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उस दिन के बाद वो प्रतिदिन गोविंद किसी स्त्री या वैश्या को धन देकर उसके साथ संबंध बनाने लगा। इस तरह से वो अपने घर का धन खत्म कर रहा था। एक दिन की बात है, गोविंद एक अत्यंत सुंदर वैश्या के साथ भोग विलास कर रहा था। तभी अचानक गोविंद की पत्नी सुमति अपने मायके से लौट आती है। वो देखती है कि घर के द्वार खुले हैं, इसलिए वो सीधे घर के अंदर चली जाती है। अंदर का सारा दृश्य देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने पति से क्रोधित होकर पूछती है, भला मेरे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? गोविंद अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तब गोविंद की पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? इतना कहकर वो अपने मायके की ओर जाने लगती है। उसे अपने मायके जाने के लिए एक घने वन से गुजरना पड़ता था। वो मन ही मन बहुत ही दुखी थी। गोविंद की पत्नी सुमति अभी उस वन से होकर अपने मायके की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक वो देखती है कि एक साधु अपनी कुटिया के समीप स्थित एक वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में लीन है। ये देखकर सुमति उस साधु के पास पहुंच जाती है और उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब वो साधु अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक अत्यंत कुरूप स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठी हुई है। तब वो साधु सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से मेरे पास आई हो? साधु की बात सुनकर सुमति उनसे कहती है, हे विपर, मैं एक अभागिन हूं। मेरा विवाह गोविंद नाम के एक युवक से हुआ है और मैं उसके साथ इस नगर में ही रहती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन एक दिन मैं घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी। सामान लेकर रास्ते में खड़ी थी कि तभी अचानक एक बैलगाड़ी ने मुझे पीछे से बहुत जोर की ठोकर मारी, जिसके कारण मैं जमीन पर गिर गई और मेरे चेहरे पर एक घाव हो गया। फिर जब मैं घर गई तो मेरे पति ने मुझे से पूछा कि ये क्या हो गया। तब मैंने अपने पति को पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे चेहरे का इलाज करवाया। लेकिन उस समय मुझे उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे और किसी सोच में खोए रहते थे। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूं। क्या मैं अपने मायके जा सकती हूं और क्या आप भी मेरे साथ मायके चल सकते हैं? तब उन्होंने मेरे साथ मायके जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि तुम ही चली जाओ, मेरा मन नहीं है। इसके बाद मैं अपने मायके चली गई और अपनी मां से मिलने के बाद कुछ दिनों के बाद वापस घर लौटी। तब मैंने देखा कि वे किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उनसे झगड़ा किया। फिर उनसे रुष्ट होकर
मैं इस वन की ओर आ गई। अब मैंने आपको ध्यान साधना करते हुए देखकर आपके पास एक प्रश्न पूछने के लिए आने का निश्चय किया है। यह सुनकर साधु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सुमति के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं। फिर वे सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। फिर सुमति साधु महाराज से बोलती है, बाबा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। उस साधु महाराज ने कहा, पूछो, तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब सुमति साधु से कहती है, हे महात्मा, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? सुमति की बात सुनकर साधु कहते हैं, हे पुत्री, ये तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब सुमति साधु से कहती है, हे महात्मा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। साधु सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, किसी नगर में कैलाश नाम का एक राजा रहता था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं किसी जीव का शिकार किए हुए, चलो आज शिकार करने के लिए वन चलते हैं। अपने मन में ऐसा सोचकर राजा कैलाश शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने कंधों पर धनुष बाण लेकर एक वन की ओर चल पड़े। फिर वन में पहुंचकर वे अपने शिकार की तलाश करने लगे। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक भालू पर पड़ी जो एक सरोवर में पानी पी रहा था। तब राजा कैलाश उस भालू का शिकार करने के लिए चुपके चुपके एक झाड़ी में छिप गए। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में धनुष पकड़कर उसमें एक बाण डाला और सरोवर में पानी पी रहे उस भालू के ऊपर बाण चला दिया। लेकिन वो भालू राजा कैलाश के बाण से बच गया और वहां से भागने लगा। राजा कैलाश ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वे भालू का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए। अभी राजा कैलाश उस भालू के पीछे दौड़ ही रहे थे कि वे उसका पीछा करते हुए एक महर्षि के आश्रम के सामने पहुंच गए। उधर वहां भालू बहुत दूर भाग चुका था। तब ये दृश्य देखकर एक ऋषि राजा कैलाश पर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और राजा कैलाश से क्रोधित होकर कहते हैं, हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, इसलिए आप इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे गुरु का आदेश है। फिर राजा कैलाश ने उस ऋषि की बात सुनकर उस वन में शिकार नहीं करने का निर्णय लिया और उस ऋषि को वचन देते हुए कहा, हे महात्मा, मैं आपको ये वचन देता हूं कि आज से मैं कभी भी इस वन में शिकार करने के लिए नहीं आऊंगा। इतना कहकर राजा कैलाश निराश होकर अपने रथ की ओर जाने लगते हैं। तभी राजा कैलाश को निराश होकर जाते हुए देखकर वे ऋषि उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए आदरपूर्वक आमंत्रित करते हुए कहते हैं, हे राजन, आप इस वन में प्रतिदिन आते हैं, इसलिए कृपया आश्रम के भीतर पधारें और इस तुच्छ मनुष्य के घर का भी थोड़ा सा भोजन ग्रहण करें। आप बहुत थके हुए भी प्रतीत हो रहे हैं। राजा कैलाश ऋषि के इस आदर पूर्वक व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे उनकी इस बात को टाल नहीं सके, इसलिए वे आश्रम के अंदर चले गए। जब वे आश्रम के अंदर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो आश्रम महर्षि कश्यप जी का है। राजा कैलाश आश्रम में प्रवेश करते हुए महर्षि कश्यप जी को आवाज लगाते हैं। राजा कैलाश की आवाज सुनकर कुटिया के अंदर से एक अत्यंत सुंदर मन मोह लेने वाली युवा कन्या राजा कैलाश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसका नाम कोमल था। कोमल को देखकर राजा कैलाश उस पर अत्यंत मोहित हो जाते हैं। फिर कोमल अन्य अतिथियों की भांति राजा कैलाश का भी आदर पूर्वक स्वागत करते हुए कहती है, हे राजन, पिताजी तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका स्वागत है। इसके पश्चात कोमल राजा कैलाश को भोजन कराकर और आदर पूर्वक सेवा कर उनकी मेहमान नवाजी करती है। कोमल की सेवा भावना से प्रसन्न होकर राजा कैलाश उससे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? तब वो कन्या राजा कैलाश से कहती है, हे राजन,
मेरा नाम कोमल है और मैं महर्षि कश्यप की पुत्री हूं। कोमल की बात सुनकर राजा कैलाश अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अचानक पूछते हैं, हे देवी, महर्षि कश्यप तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? राजा कैलाश की इस दुविधा को देखकर कोमल उन्हें अपने अभागे जीवन की गाथा सुनाने लगती है और स्वयं के माता पिता की वास्तविकता से अवगत कराते हुए कहती है, हे राजन, वास्तव में मैं महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूं। मेरे जन्म की कथा बड़ी ही विचित्र है। एक बार जब महर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र को यह भय हुआ कि उनकी इस घोर तपस्या से उनका सिंहासन छिन सकता है। इसलिए देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। इसके बाद मेनका महर्षि विश्वामित्र के सामने नृत्य करने लगी, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। जब महर्षि विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने मेनका को अपने समक्ष नृत्य करते हुए देखा और उसके यौवन पर मुग्ध हो गए। इससे उनके मन में काम भाव उत्पन्न हो गए और उन्होंने मेनका के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।